मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्पेशल क्लास लेने जा रहे हैं ऊल फाइबर। जो पहले अपन जैसे बताया था आपको, विकुना ऊल जो वर्ल्ड का बेस्ट ऊल होता है, उसके बाद में एक आता है कश्मीरी ऊल और एक आता है मेरिनो ऊल। वो भी फेमस में आता है, फेमस ऊल में। लेकिन सबसे जो टॉप रहता है विकुना ऊल, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। और वो बहुत कम आता है और उसका जो प्रोडक्ट है खाली रॉयल फैमिली का लोग पहन सकते हैं, क्योंकि इतना कॉस्टली था। और उसके बाद में देखो, जो दो ऊल बताया मैंने, कश्मीरी ऊल और मेरिनो ऊल, वो भी हम लोग जैसा आम आदमी के लिए नहीं है। ये भी बहुत हाई-फाई रेट है। और फिर भी उम्मीद रखता हूँ आप अगर साउथ टेक्सटाइल एकेडमी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, कभी भी हम भी भविष्य में खरीद के पहन सकते हैं। और इसके बारे में आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले देखिए, कश्मीरी ऊल और मेरिनो ऊल दोनों का बारे में आपको मैं मतलब उस पर दोनों में डिफरेंस क्या है, अपन दो अलग अलग क्यों सोचते हैं। आप मेरे को मालूम है, जब अपन ऊल का स्पिनिंग करते थे मतलब 25-30 साल पहले, उसमें हम लोग विस्कस मिलाते थे। 50-50 ब्लेंड विस्कस, 50% ऊल, 50%। अब मेरे को एहसास हो रहा है उस टाइम हम क्यों मिलाते थे। इसीलिए मिलाते थे, इसका फाइबर का कॉस्ट इतना ज़्यादा है। अगर आप प्योर ऊल में बनाओगे तो शायद सब लोग नहीं खरीद सकते, इसीलिए उस टाइम मिलाया जाता था। तो ये ऊल का अपन कहाँ से मिलता है, प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और लेंथ क्या क्या मिलता है, वो सब आपको बताता हूँ आज। देखिए, कश्मीरी ऊल जो है ये एक बकरी से मिलता है। सेंट्रल एशिया जो होता है, जैसे कि आप ये सोच लो, चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, तिब्बत, ये सब एरिया, पाकिस्तान भी, वो सब एरिया आता है। वो एरिया में ये वाला जो गोट होता है, गोट से मिलता है। देखो, ऊल का मतलब ये नहीं कि सब मतलब सीप से मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे एक भिकुना बताया था, वो अलग टाइप का प्राणी था। उसके बाद गोट अलग टाइप का आ गया। फिर मेरिनो निकालोगी तो सीप से निकालोगी, ठीक है, अलग अलग रहता है। तो ये जो गोट है सेंट्रल एशिया से मिलता है। आपको जैसे बताया ना, चाइना, तिब्बत, ऐसे ही अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो एशिया का जो सेंट्रल जोन, वहीं से मिलता है। और बाकी कहीं जैसे यूरोप वगैरह में इसका कोई ऐसा ये नहीं। एज ऑफ गोट क्यों लिखते हैं आपको, देखो हमको क्या लेना देना एज ऑफ गोट, इसीलिए लेना देना है। गोट 30 साल का इसका उम्र है, ये 30 साल तक जिंदा रहता है। जबकि मेरिनो शिप जो होता है 12 साल तक जिंदा होता है। और जितना ज़्यादा साल जिंदा रहेगा उतना प्रोडक्शन आप ले सकते हो, इसीलिए अपन को एज भी लिखना पड़ता है। उसका बाद देखो, फाइबर लेंथ, इसका जैसे आपके पॉलिस्टर विस्कस जैसा कट लेंथ जैसे ऐसा नहीं रहता है। वो मतलब बकरी टू बकरी, भेड़ टू भेड़ अलग अलग हो जाता है। तो जनरली देखो, जो कश्मीर है ना, 40 से 200 mm का लेंथ है। 40 mm से लेके 200 mm तक ये लेंथ रहता है। और जबकि मेरिनो ऊल जो होता है 65 से 100 mm का लेंथ रहता है, उससे थोड़ा छोटा फाइबर आता है। और ये मेरिनो ऊल होता है ऑस्ट्रेलिया में, ये होता है मध्य एशिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोडक्शन रेट, इस पे जो प्रोडक्शन रेट है, एक बकरी साल में 150 से 250 ग्राम का ऊल देगा, एक बकरी, उससे ज़्यादा नहीं निकल पाएगा। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, कम प्रोडक्शन है, उसका महंगाई भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। और इस केस में देखिए प्रोडक्शन रेट मेरिनो ऊल का क्या होता है, अप टू 18 kg एक बकरी, एक भेड़ का मतलब एक शिप का 18 kg पर ईयर आप निकाल सकते हो।
मतलब ऐसे 12 से 18 तक रेंज रहता है, 18 kg मैक्सिमम लेके चल सकते हो आप। उसके बाद देखो बेस्ट क्वालिटी, ये जो अपना कश्मीरी ऊल होता है अपना, सबसे चाइना हो, तिब्बत हो, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी आप देखा, लेकिन सबसे बढ़िया अपना इंडिया का जो लद्दाख है ना, वो लद्दाख में बढ़िया मिलता है। सबसे कम प्रोडक्शन है पूरा वर्ल्ड का, कश्मीरी ऊल जितना भी प्रोडक्शन होता है अपना लद्दाख में 1% प्रोडक्शन होता है, 1% सिर्फ, लेकिन इसका क्वालिटी बेस्ट माना जाता है अभी तक का। ठीक है, उसके बाद देखो बेस्ट क्वालिटी इसका एक न्यू साउथ वेल्स करके है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे मतलब बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। आप ये सोच लो पूरा वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री है सबसे ज़्यादा ऊल का मटेरियल सप्लाई करता है या एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो जहाँ 150-250 ग्राम निकलता है, यहाँ 18 kg निकलता है एक शिप का, तो प्रोडक्शन तो उसका ज़्यादा ही रहेगा। उसका मतलब कॉस्ट पर केजी, इसका जो कश्मीरी ऊल है उसका कॉस्टिंग देखो 21,000 से 35,000 पर केजी, बहुत मतलब हाई फाई रेट है। तो ये मेरिनो ऊल से थोड़ा कम है, ये भिकुना ऊल से थोड़ा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि आम आदमी इसको खरीद ले। उसका बाद देखो इसका रेट कितना, मेरिनो ऊल का 2400 से 3500, मतलब ये मान कर चलो 10 गुना सस्ता है इससे। ठीक है, उसका बाद देखो कलर्स अवेलेबल, कलर जो होता है उसका नेचुरल कलर जो होता है गोट का या शिप का, उस हिसाब से मिलता है। उसका बाद आप चाहे डाई कर सकते हो, लेकिन एक केस आप ध्यान रखना, जब मैं भिकुना ऊल का पढ़ा रहा था उसमें एक मैंने लिखा था, तो उसमें भिकुना ऊल का जो ऊल है ना वो डाई नहीं होता, वो नेचुरल कलर है गोल्डन ब्राउन कलर का, वो बिल्कुल डाई नहीं होगा। इस पर देखो कलर अवेलेबल कौन सा, देखो इस पर वाइट कलर है, ब्राउन है, ग्रे है, 3 कलर का कश्मीरी ऊल का मतलब अवेलेबल है। और इस केस में देखो ब्लैक कलर आ गया, अलग कलर थोड़ा, ब्राउन है, सिल्वर कलर आता है, एक मिक्स कलर, सब मतलब कोई सीप का शरीर में अलग अलग कलर का मिक्स कलर का फाइबर है, मतलब वाइट भी है, ब्राउन भी है। तो इसको जब नोचेंगे अलग अलग थोड़ी नोचेंगे, इसको तो पूरा इकट्ठा ही नोच देंगे, वो आ गया आपके मिक्स कलर। ठीक है, और एक आता है क्रीमी वाइट कलर, क्रीमी वाइट मतलब क्रीम जैसा सफ़ेद कलर रहता है, मतलब हल्का थोड़ा डल कलर रहता है, वो कलर भी आता है। उसमें देखो फाइननेस 18 से 12 माइक्रोन। अब आपको फाइननेस बार बता दूं, अपना जो शरीर का जो बाल होता है ना, सर का बाल, वो 30 माइक्रोन का होता है, आप ध्यान रखना। और जैसे मेरिनो ऊल देखोगे ना, वो आपके बाल का आधा साइज और पतला, बाल से भी पतला है ऊल। और ये आप देखना भिकुना फाइबर का जो पता है था ना, भिकुना ऊल का, उसमें 12 माइक्रोन का था। 1 माइक्रोन जो होता है 1 mm का 1000 भाग से समझ लो ये 18 भाग, 1 mm को 1000 भाग करके 18 भाग ले लेना तो हो गया 18 माइक्रोन। माइक्रोन ऐसे ही देखा जाता है। ये फाइननेस देखो 14.5 से 23.5 तक भी आता है, ये थोड़ा मोटा रहता है इसे। ये 18 से 19 है ना, ये 23.5 से 25 तक आता है। वो ऑस्ट्रेलियन ऊल थोड़ा मोटा रहता है। और देखो इसमें और एक चीज़ बता दूं आपको, जैसे आपकी समझ लो 14.5 से 23.5 लिखा हुआ, जैसे आपने 14.5 से समझ लो 17 तक का आपने सिलेक्ट किया फाइबर, उसका कस्टिंग बढ़ जाएगा। जितना माइक्रोन ज़्यादा होगा कस्टिंग कम हो जाएगा, आप ये चीज़ ध्यान रखना। दोनों केस में सही है, अगर कम माइक्रोन का लिया तो महंगा होगा। हाई प्रोडक्शन एरिया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कश्मीरी ऊल का होता है चाइना में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का। क्वालिटी का हिसाब से अपना इंडिया फास्ट है, देखो क्वालिटी का हिसाब से लद्दाख इंडिया में फास्ट है, लेकिन चाइना में सबसे ज़्यादा बनाता है। और हाई प्रोडक्शन एरिया कौन सा, ये ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, मेरिनो वाला। अच्छा, बिहेवियर टू डाई, डाई के बारे में बता दूँ, ये दोनों ऊन जो होता है कश्मीरी हो या मेरिनो हो, दोनों डाई हो सकता है। लेकिन जो भिकुना ऊल का मैं बताया था आपको पिछला वीडियो में,
वो ऐसा चीज़ है, डाई नहीं लेता, डाई पकड़ता नहीं इसको। इसमें आपको एसिड डाई बढ़िया से ले लेगा। एसिड डाई दोनों में कर सकते हो ऊल का। उसका बाद देखो वॉशिंग। वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखो आप लोग देखा होगा ऊल का कोई स्वेटर वगैरह होता है, सबके घर पे माँ लोग क्या करते हैं, इसको इजी का सोप लाते हैं, लिक्विड सोप, इसको कोशिश करते हैं हैंड वॉश करते हैं। वॉशिंग मशीन तो आजकल ही निकला, और वॉशिंग मशीन में करनी है तो इसको बिल्कुल माइल्ड साइकिल, जो बिल्कुल जेंटल इसमें होगा उसमें वो वॉश करते हैं। और वो गर्म पानी में तो बिल्कुल नहीं करते थे ऊन का सामान। तो अभी क्या हो गया देखो, अभी वॉशिंग मशीन आ गया, सब कुछ हो गया। इसको देखो ऊन का जो सामान है, अगर सफाई करने जाओगे, एक तो काश्मीर वाला है 30 डिग्री टेम्परेचर तक आप गर्म पानी में धो सकते हो, चाहे गर्म पानी में धो या ठंडा पानी में धो। इसमें हैंड वॉश हमेशा रिकमेंड करता है। ये इतना नाजुक रहता है, इसको बिल्कुल आप मतलब मशीन में डालना नहीं चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि इतना कॉस्टली चीज़ है, मशीन में डालोगे वो फिर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद देखो बिहेवियर टू, अच्छा वॉशिंग इसमें क्या है, इसमें भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें कोल्ड एंड हॉट वाटर दोनों यूज कर सकते हो। इसमें खाली कोल्ड वाटर यूज करना। और इसमें मशीन वॉश, मशीन में आप डाल सकते हो, बिल्कुल जेंटिल मतलब साइकिल में डालना, माइल्ड साइकिल में। और जो लिक्विड यूज करेंगे वो बिल्कुल माइल्ड, बिल्कुल हार्श वाला डिटर्जेंट नहीं होना चाहिए। जो ऊल के लिए जो रिकमेंडेड है उसी को लेना। और देखो श्रिंकेज, ऊल का श्रिंकेज तब होता है जब हाई टेम्परेचर में और इसमें मशीन वॉश करोगे। अभी देखो इसमें क्या लिखा, इफ हाई टेम्परेचर देन श्रिंकेज होगा, इसीलिए इसमें हैंड वॉश करते, मशीन वॉश नहीं करते। इसलिए मशीन वॉश करेंगे तो श्रिंकेज होगा, ठीक है। और इसमें श्रिंकेज देखो सेम आज क्या काश्मीर है, इसमें श्रिंकेज भी होगा। दोनों चीज़ अगर 30 डिग्री से ऊपर आपने मतलब गर्म पानी में धोया तो वो श्रिंकेज हो जाएगा, फिर आपकी इतना बनी बनाई कीमती चीज़ खराब हो जाएगा। फीलिंग, इसमें देखो सॉफ्ट, सिल्की नेचर, लाइट वेट, वार्म, ये सब क्वालिटी है। इसमें भी सॉफ्ट है, इसमें इलास्टिक नेचर थोड़ा मतलब स्ट्रेचेबल जैसा रहता है, और अच्छा इंसुलेटर है, और लाइट वेट भी है। और सबसे बढ़िया चीज़ देखो काश्मीर ऊल का, ये 8 गुना 8 टाइम्स इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे नॉर्मल ऊल का जैसे इंसुलेटिंग कैपेसिटी होता है ठंडी से बचाने के लिए, ये 8 गुना उससे बेहतर है। 8 गुना, ये 2-3 गुना बेहतर है, लेकिन ये 8 गुना बेहतर है। और हाई टेम्परेचर में वॉश करोगे तो श्रिंकेज होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फीलिंग देखो, फीलिंग बढ़िया है दोनों का, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। इचिंग, इसमें नो इचिंग है, इसमें भी इचिंग नहीं होता। इचिंग मतलब जैसे शरीर में आप स्किन के साथ टच करके पहला तो खुजली होता है, तो इसमें दोनों में इचिंग नहीं होता। ये दोनों फाइबर बढ़िया है ऊल का, इसमें इचिंग नहीं होता। और फैब्रिक और स्मेल के बारे में बता दूं, ये दोनों फाइबर स्मेल भी नहीं होता। जैसे बाकी जैसे कोई जानवर का कुछ चीज़ पकड़ो, बाल वगैरह पकड़ो, स्मेल होता है, ऐसा नहीं रहता है, वो बढ़िया रहता है। और वो फैब्रिक देखो 250 से 300 GSM, ग्राम पर स्क्वायर मीटर जो रहता है ना, कपड़ा का अपन मेजरमेंट करते हैं वजन देख के, तो 250 से 300 ग्राम पर स्क्वायर मीटर का कपड़ा बन सकता है। इसमें बिल्कुल हल्का कपड़ा बनाना पड़ता है, 140 से 180 GSM, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो स्ट्रेंथ वाइज देखोगे ये थोड़ा वीकर है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा वीकर है। और स्ट्रेंथ ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। ये रफ यूज के लिए है, इसीलिए स्ट्रॉन्गर लेते हैं इसको। ये मतलब कभी साल में 1-2 बार पहना फिर रख दिया, तब ऐसे वाला चीज़ है। और नेचर देखो प्रोटीन फाइबर ये भी है, ये भी प्रोटीन फाइबर है। तो ये जो ऊन का बारे में ये जो जानकारी है, अच्छा इसका लेंथ देखो, लेंथ जैसे 65 से 100 है ना, इधर 40 से 200। ये अगर दोनों ऊल अगर मिला के भी चलाए तो मिलता नहीं, मशीन में नहीं चल पाएगा, इसका पूरा गेज वगैरह सब अलग हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, लेंथ का बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है।
आज का जो ऊल का कंपैरिजन का टॉपिक है, आज मैं बताया, इसको आप ध्यान रखें। वैसे जो ऊल वैरायटी होता है ना, ये इतना कॉस्टली हो गया आजकल के डेट में। मैं बता रहा हूँ, जैसे PSF होता है ना, पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर, 8 काउंट का लोग धागा बढ़ा के इसको डबल कर देते हैं, 3 प्लाई कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह बनाते हैं, तिब्बत में, नेपाल में, हिमाचल में बनाते हैं, वहाँ बेच देते हैं। वो आजकल जैसे कोई ठंडी का मौसम में गरीब आदमी कपड़ा खरीदने का हैसियत नहीं रखेगा, इतना कॉस्टली रहेगा। तो वो आजकल पॉलिस्टर का भी ट्रेंड हो गया। PSF फाइबर से वो मतलब वो ऊन जैसा इसको इफेक्ट मिलता है, मोटा काउंट बढ़ा देते हैं, बल्कि बढ़ा देते हैं, टिप्पे कम रखते हैं उसमें, ये ऊन जैसा इफेक्ट रहता है। लेकिन गर्मी तो नहीं होगा, लेकिन शरीर का मतलब थोड़ा बर्दाश्त हो जाएगा गर्मी। ये आजकल ज़्यादा चलता है। और आज का ये टॉपिक में समाप्त करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। पिछला वीडियो में जैसे मैंने बोला था, प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए, और वो मेंबरशिप लेके फिर आप लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कराइए। और वो मेरे को उम्मीद है अपना इस महीना अंत तक अपना 10,000 तो सब्सक्राइबर नहीं हो पाएगा, लेकिन 9,500 तक तो हो ही जाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे तब हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आप लोग भी देखते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और मेंबरशिप का बात बोलना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंबरशिप लेना, ताकि चैनल कंटिन्यूएशन में रहेगा। थैंक यू।